दूसरे का घर है और किसी एक दूसरे के नाम से निकासी हो चुका है। सब 50% आपको बताता हूँ मैं। शिक्षा का तो कुछ महत्व ही नहीं रह गया। पीएससी वाला टीचर भर्ती कर रहा है सर। कहाँ भर्ती करा है, पूरा तो जो है इसे बहाली हुआ खाली सिर्फ मार्क्स पर। अब बैठे बैठे घर जो है पैसा पर ले लिया सर्टिफिकेट, उसी को बहाली हो गया। पलायन और शिक्षा की बात करें, जनसुराज उन्हीं को उम्मीद है आने का। युवा सब आदमी सोच रहा है कि सिर्फ जनसुराज आए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। हमारी चुनाव यात्रा लगातार चल रही है और चलते चलते जब आ गए बोध गया, तो बोध गया के शहरी इलाके से जब गुजर रहे थे तो सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा था। लेकिन जैसे ही गांव की तरफ बढ़े तो लगता था कि एकदम कट गया है इलाका। वो कोई और जिला था, वो कोई और क्षेत्र था, ये कोई और क्षेत्र है। इस तरह का माहौल लग रहा था क्योंकि गांव जो है विकास से कोसों दूर लग रहा है। दावे तमाम तरह के हैं और बोध गया ऐसी जगह है जहां पर कि देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं। जब गाँव की तरफ जाते हैं तो गाँव के कई मुद्दे होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि इस बार चुनाव है तो क्या करना चाहिए। उन्हीं चीजों को समझने के लिए हम जो है यहाँ कुछ लोग हैं इस गांव में, इन्हीं से बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले भैया से शुरू कर लेते हैं। क्या हाल चाल है भैया? ठीक है सर। क्या नाम है? अविनाश कुमार। अविनाश कुमार, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में है? ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद पढ़ा थी, नौकरी की तैयारी कर। नौकरी का तैयारी कर। लग रहा है कि सरकारी नौकरी या जो भी नौकरी चाह रहे हैं एकदम झट से मिल जाएगा? नहीं, एकदम कुछ नहीं है? नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता है, उम्मीदें नहीं है। नहीं। काहे? क्योंकि वैकेंसी उतना अवे नहीं करता। जब सरकार के अंतिम होती इच्छा, जब लास्ट हो जाता है तब वैकेंसी निकालता है, वो तुरंत खत्म रहेगा। वैकेंसी कुछ देगा, कुछ 10 लाख फॉर्म भराएगा, 1000 अति आएगा। शिक्षक भर्ती वाला की बात कर रहे हैं क्या? शिक्षक भर्ती वाला में अभी जो हुआ है दरोगा भी आया है, बहुत उतना फॉर्म भरा रहा। 1200 सीटें है। 1200 सीट है बस, कुछ यही सीटें है। शिक्षक भर्ती वाला भी अभी वही हंगामा किया, सब बहुत अति हो रहा है। देता लिस्ट, फॉर्म भराता है 20-30 लाख, आती सीट देवे नहीं करता। क्या ये मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुद्दा शिक्षा है, पलायन है। शिक्षा और पलायन मुद्दा है। पलायन समझ में आ रहा है लोग को? क्या है पलायन? पलायन जैसे यहाँ बिहार के लोग बाहर जाते कमाने के लिए, उसी को रोकना है। उसी को रोकना है। हाँ। आपके गांव से गया है कि नहीं कोई? बहुत, मेरे गांव को पूरे सब गए, अधिकतर आदमी गए हुए हैं, सब बाहर, दिल्ली, रांची, सब दिल्ली, मुंबई, सब बाहर गए हुए। इस बार क्या लग रहा है, किसका सरकार बन रहा है, कौन आ रहा है, किसको देख रहा है युवा? पलायन और शिक्षा की बात करें, जनसुराज उन्हीं को उम्मीद है आने का। युवा सब आदमी सोच रहा है कि सिर्फ जनसुराज आए। जनसुराज आए क्योंकि शिक्षा और पलायन के लिए रोक रहा है। शिक्षा और पलायन बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के युवा सोच रहा है। ये इस गांव के लोग, कौन सा गांव हुआ ये मेहर हुआ। अच्छा, ये बताइए, जब उधर थे हम शहर के इलाका में थे, बड़ा डेवलप लग रहा था उधर, बढ़िया सब कुछ था। गांव में आते हैं, गांव में तो विकास नहीं करता। उधर थोड़ा रैबिट अथी जो आता है बाहर से, विदेश से आदमी आता है, इसलिए उधर बनाया हुआ। इधर कुछ नहीं किया। विदेश से आदमी आते हैं, वो रबर डैम है बोध गया, इसलिए वहाँ बनाता है। बस इधर कुछ नहीं, उधर ही विकास, बस उधर ही। ऐसा का है चाचा? कब से देख रहे हैं आप लोग? तो बहुत पुराने आदमी लोग हैं, कब से देख रहे हैं इस तरह से? चलिए, आपको नमस्कार। ये तो जब से मुझे होश हुआ है, जिनकी सरकार यहाँ बनी है, उन्होंने जो है से अपनी रोटी सेकने में रह गया। यहाँ विकास के बारे में, जनता के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ अपना ही से कहा है जी। आज तक जो है हमारे गांव से लेकर के पूरे जो है बोध गया विधानसभा में जितने पलायन की ओर जा रहे हैं, पूरे बिहार में पलायन हो रहे हैं। शिक्षा तो एकदम जीरो हो गया है। शिक्षा का तो कुछ महत्व ही नहीं रह गया। पीएससी वाला टीचर भर्ती कर रहा है सर। कहाँ भर्ती कर रहा है, पूरा तो जो है इसे बहाली हुआ खाली सिर्फ मार्क्स पर। अब बैठे बैठे घर जो है पैसा पर ले लिया सर्टिफिकेट, उसी को बहाली हो गया। कहाँ कर रहा है जी? नहीं, कुछ नहीं, तो एकदम जीरो है। यहाँ तो लूट है सिर्फ, जो है इसे जितने लोग जो है इसे खाली घुसखोरी पर जो कर रहे हैं। तो सरकारी में पढ़ाते हैं बच्चा को प्राइवेट में? कि सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं हम लोग, गरीब आदमी सब प्राइवेट में कहाँ पढ़ा पाएंगे? लेकिन मन तो नहीं करता होगा। नहीं, मन किसे करेगा? मन तो बहुत बड़ा है जहाज चढ़ने के लिए, लेकिन उतना मेरे पास है ही नहीं, औकाते नहीं। क्या लग रहा है इस बार, कैसा माहौल है? देखिए, इस बार माहौल क्या कहा जाए, सभी जिनको भी दिया जा रहा है, सभी लोग जो इसी में लगे हुए हैं। अब एक नई पार्टी के बारे में सुनने में आया है, कोई आए हैं जनसुराज नाम से, और उन्होंने बात कर रहे हैं कि पलायन को रोकना है, शिक्षा को जो है सबसे पहले आगे लाना है। 3-4-5 मुद्दा सुनने में आ रहा है कि लाया है। तो हम लोग विचार किए हैं किसे नहीं, इस बार जो है सबको देख लिए, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल। तो इस बार मन बनाए हुए हैं कि नहीं, 5 साल देखा जाए इनका, नया पार्टी को भी, जो हो सकता है कि बदल दे हम लोग का भविष्य। कुमार सर्वजीत विधायक हैं यहाँ से। हाँ, कुमार सर्वजीत जो है यहाँ से 10 साल से हैं, लेकिन
साइड गाँव में रोड से पार करते हैं, चेहरा उसी में देखे हैं, बाकी तो वो जो है जी हाँ रोड से पार कर जाते हैं, गांव में कभी नजर नहीं आते हैं। नजर नहीं आता। जी ना, कोई विकास भी नहीं किए हैं, कुछ नहीं। नल जल पहुंचा है कि नहीं? नल जल पहुंचा है, नाम का सिर्फ खड़ा कर दिया गया है, बाकी चालू नहीं है। मतलब नल है, जल गायब है। जी, और ये सब घर उर बना है कि जो आवास योजना में बस आवास योजना में जो है ऐसे लूट हुआ है, कमीशन लिया है लोग, एक कॉलोनी दिया है, कमीशन ले रहा है। कमीशन ले रहा है, टोटल मुखिया का दलाल निकला हुआ है, जो है पहले 2000 ले रहा है, इसके बाद जो है जब पैसा आता है तो जा करके वहाँ उसको तय कर लेता है, मकान बना हुआ है, लेकिन किसी से 20,000, किसी से 30,000, किसी से 40,000 ऐसे ले जा जी हाँ ले रहा है। बताइए, उसका दलाल निकला हुआ है, मुखिया बैठे रहता है। सही बात कह रहे थे क्या? जी हाँ, इंदिरा आवास के बात की जा रही है, तो उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ सैंक्शन हुआ है इंदिरा आवास, उसमें क्या है कि नाम दे दिया गया, और उसके बाद क्या है, किसी का अगर मकान पक्का बना हुआ है तो उसमें अति दिखा करके फोटो ले करके और पैसा का निकासी सबसे ज्यादा 50% तो ऐसी कर लिया गया। मतलब जिसका घर बना है उसी को दूसरे का घर है और किसी एक दूसरे के नाम से निकासी हो चुका है सब। 50% आपको बताता हूँ मैं, चल कर देखा जाए। देखिए अभी नीतीश कुमार तो दावा करते हैं कि हमारी सरकार है, भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार अब हो गया। इस 10 साल उनका हम जो कार्यकाल था नीतीश कुमार का, वो सराहनीय था, लेकिन 10 साल के बाद, जी हाँ शुरू उसके बाद जो है ये इतना भ्रष्ट हो गए हैं। अब ये भ्रष्ट व्यक्ति नहीं है, लेकिन इनके जितने इर्द गिर्द लोग हैं वो इनको भ्रष्ट कर दिया और अब खुद भ्रष्टाचार में फंस गए। इनका जो मंत्री अभी है, अभी देखिए दिलीप जायसवाल हैं, अशोक चौधरी हैं, आपको ये सम्राट जो उप मुख्यमंत्री हैं, ये और 4 लोग अभी जनसुराज के लोग उठाए ना, प्रशांत किशोर जी देख रहे हैं कि 4 लोग हैं प्रशांत किशोर को। जी हम लोग नेटवर्क के माध्यम से देख रहे हैं, पूरा मोबाइल में तो छाया हुआ है, हर जगह देख रहे हैं कि ये सब चोर लोग तो है एकदम पक्का, तो तथ्य के आधार पर तो उनको साबित किया जा रहा है, लेकिन वो लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि इस बार जानते हैं बिहार में कितना बड़ा डैमेज करेंगे बीजेपी और जदयू। क्यों नहीं जवाब देते हैं? अरे कोई अगर चोर कह रहा है तो उसको जवाब देना चाहिए। लोग तो कह रहा है कि राजद को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशांत किशोर सब कर रहे हैं। अरे राजद को फायदा क्या पहुंचाएंगे? जब लड़ रहे हैं बीजेपी से और राजद कहता है कि बी टीम है बीजेपी का, तो ये सब कहने का सिर्फ है, किसी को फायदा पहुंचाने का नहीं है। प्रशांत किशोर का एकदम सिर्फ है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, सरकार के बदलाव हो या ना हो, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन, जी हाँ, व्यवस्था परिवर्तन बहुत जरूरी है। व्यवस्था परिवर्तन होता है, खुद बिहार बदल जाएगा। बोध गया ऐसा काहे दिखता है? एक तरफ बहुत विकास दिखता है, गाँव में दिखबे नहीं करता है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि बोध गया जो पर्यटक स्थल है, शहर जिसको कहते हैं कि ड्रीमलैंड, आमलैंड के इर्द गिर्द जो है वो विकास किया जा रहा है, लेकिन उससे आगे बढ़ जाइए 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर के बाद बढ़िए अगर, तो वहाँ आपको एकदम पूर्व की भांति नजर आएगा। काहे नहीं विकास आगे बढ़ रहा है उधर? क्यों नहीं बढ़ रहा है इसे बताता हूँ मैं। सिर्फ जो है जो विधायक बने, कुछ इन्हें गिने चुने लोगों को लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। हम पूछते हैं ये रोड बना हुआ है, अच्छा रोड है, इसी पर डेवलपमेंट जो पैसा आता है इसी पर बिछा दिया जाता है। एक के बाद एक सड़क बनाया जाता है, एक सड़क का, हाँ एक ही सड़क का रिपेयरिंग कर करके और पैसा निकाल लिया जाता है, और जो कच्चा सड़क है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा लागत हो जाएगा ना। पक्का जो सही है उसी पर निकाला जाता है, इसी कारण विकास नहीं है। देखिए ये पहाड़ी इलाका है और इस इलाके में ये छोटा सा गांव है, वहाँ के ये लोग हैं और ये लोग बता रहे हैं कि किस तरह से बोध गया 2 तरह से दिखता है। एक जब उधर जाइएगा तो अलग दिखेगा, गाँव में आइएगा तो अलग दिखेगा। क्यों दिखता है इसका कारण भी बता रहे हैं, और जब चुनावी साल है तो मुद्दा क्या होगा ये भी बता रहे हैं। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।